हरियाणा के पानीपत से पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है। वह पाकिस्तानी आतंकी इकबाल के अलावा कई अन्य संगठनों के टच में था। वह उन्हें व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ऐप के जरिए भारत की खुफिया जानकारी भेज रहा था। इसमें ज्यादातर जानकारियां रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। वहीं परिजन भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नोमान इलाही अकेले इस तरह के काम नहीं कर सकते। इस काम में वो अकेला नहीं हो सकता। ऐसे में इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कैराना के अलावा पानीपत में और जासूस हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नोमान को हर फोटो और वीडियो के करीब 4 से 5 हजार रुपए मिलते थे, जिससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि नोमान इस काम में अकेले नहीं हो सकते। इसलिए कैराना और पानीपत में पुलिस को और गहनता से जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ और जासूस होने के पूरे अनुमान है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। छानबीन करो अच्छे से, क्योंकि जीवा अकेला तो कर नहीं सकता ये काम। कोई ना कोई तो मिलावा होगा इस चीज के साथ। मैं तो एक ही बात कहूंगा जी, अगर दोषी है तो जो कड़ी से कड़ी सजा है वो दी जावे और पूरी पूरी छानबीन करी जावे उसकी, कौन कौन शामिल है, अकेला है, कौन नहीं है। कुछ शक लग रहा है आपको, कोई और भी हो सकता है? अकेला बंदा जी कुछ ना कहीं से तो सारा होगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं फिलहाल जो नोमान इलाही है, जो जासूस के तौर पर आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसको उसके घर पे हूँ और इनके घर वालों से बातचीत करेंगे कि किस तरह की प्रवृत्ति थी, कैसे वो जो पाकिस्तान के आतंकी है उनके संपर्क में आया। सारा मामला आपको ज़रूर एक से एक कई लोग जो इनके परिजन हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। बस जी, हम तो जब से हमने सुना ना तो हम तो परेशान ही हैं, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे काम तो कभी देखे ही नहीं थे। कब पता लगा है कि यहाँ इतवार को सियाही वाले आए थे। संडे को हाँ सीआईए वाले आए? हाँ, 6 बंदे आए थे। हम्म, उन्होंने बताया, यहाँ मैं था भी नहीं, हमारी लड़की का ससुर गुजर गया था, मैं वहाँ गया हुआ था। हम्म, तो मुझे तो आके इन्होंने बच्चों ने बताया भाई इस तरह सीआई स्टाफ वाले आए थे, एक लेडीज थी, 5 आदमी थे और इस तरह कह रहे हैं। क्या काम? उन्होंने कहा भाई वो पाकिस्तान में बात कर रहा था और जासूस है। हम्म, तो मैं कह लगा भाई ऐसा है, अगर ऐसा है ना तो हम तो यही चाहें, जो देश का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, हम्म, हम उसके कोई पैरोकार नहीं है, हम्म, ना हम उसकी तरफदारी करें। अगर वो मुजरिम है तो उसकी पूरी छानबीन करी जावे और अगर दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जावे। बस हमारा तो यही कहना है। कहाँ कितने दिन से आपके पास रह रहा था? वो तो अभी आया, 2 ढाई महीने में आया था। अभी कभी कभी आया करता हमारे यहाँ तो। कोई बातचीत तो करता होगा ना आपसे? ना ना, क्योंकि हम तो वो अगर आया भी ना तो रोटी खाई और वो सो जाया करा था। बस सुबह ही खाई चला गया। अगर यहाँ रहा तो ना तो वो कपड़े कुपड़े लेकर आया करता अपनी बहन के पास, वही में कपड़े धो दो हम्म। बस। कैराना में कितने दिनों से रिश्तेदारी है और कैसा क्या कुछ माहौल? ये तो लड़के की शादी हुई है, हमारे 16 साल 15-16 साल हो गए। हम्म, हमारा आना जाना भी था। हमें तो वहाँ ऐसा खास उसका वो तो बचपन था उसका, 8-10 साल का ही था जब, 7-8 साल का जब हम था हमारा आना जाना है। हम्म, बाकी इनके माँ बाप दोनों है नहीं, उनके में गुजर चुके इस लड़के के। 5 साल हो गए उन्हें गुजरे हुए। अब बिना माँ बाप के बच्चे की क्या एक्टिविटी होगी आप जानो। हम्म, भाई हैं इसके घर नहीं रहते, वो एक दिल्ली काम करे, एक सहारनपुर काम करे। उसका व्यवहार किस तरह का आपके यहाँ आता है? जब किस तरह से नहीं, हमारे तो दुआ सलाम हुई बस, कभी हमारे पास बैठता भी नहीं था। बस गया अपने ऊपर बैठ गया, जाके बहन के पास ऊपर रहती बस। कभी जब जितनी भी बातचीत हुई, कभी आपको लगा कुछ ऐसा कि भाई ना, ऐसी कोई विचारधारा? हमें तो ऐसा कभी महसूस हुआ ही नहीं। हमें तो जब उन्होंने बताया ना इस तरह बात है, कभी हमारे पास सामने उन्होंने कभी फोन पे भी बात नहीं करी भाई किसी से बात कर रहा हो। हम्म, अगर जो अब तक की बात सामने आ रही है तो आप क्या कहेंगे सरकार से? किस तरह की मांग करेंगे? क्या उसके खिलाफ क्या होना चाहिए अगर वो ऐसा है? तो, अगर वो दोषी नहीं है तो क्या तो मैं तो एक ही बात कहूँगा जी, अगर दोषी है तो जो कड़ी से कड़ी सजा है वो दी जावे और पूरी पूरी छानबीन करी जावे उसकी, कौन कौन शामिल है, अकेला है, कौन नहीं है। कुछ शक लग रहा है आपको, कोई और भी हो सकता है? अकेला बंदा जी कुछ ना कहीं से तो सारा होगा जरूर।
बिना सहारे के आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि यहाँ से भारत की जो सूचनाएं हैं वो पाकिस्तान में देता था सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। जी क्या कुछ आपको क्या लगता है इसमें? देखो जी, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी में क्या क्या कर रहे हैं, किसी का कोई पता नहीं लगता। कितना पढ़ा लिखा है? 10वीं पढ़ा हुआ है आप क्या लगते हो इसमें? वो, लड़के का साला है, मौसा हूँ मैं उसका। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम रशीद है। ठीक है, थैंक यू। बताओ ना जो- दिया तो ठीक लगा था। हम्म, ये हमने कई बार कैसा था फिर वो। कभी कभी हाँ। आता था घर पे, हाँ, कदी कदी से आओ। क्या करने के लिए? काम करो था अपना, सब कपड़े कुपड़े धोने खतरा आ जाता बस ना, छुट्टी व्यवहार में कैसा था, बोलचाल कैसी ठीक थी? थी। लगा था आपको कि इस तरह के काम कर सका? ना उसकी शक्ल से, उससे ना ना ऐसा नहीं लग रहा ना, हमने लगता था हम कपा लेने काट देते हैं यहाँ तो। हम तुम्हारी क्यों बेइज्जती होती है? था? तो क्या कहना चाहेंगे आज सरकार से? ये हो गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी करेंगे अगर वो हाँ, अपराधी है, जो अपराधी है तो उसने सजा ही मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है आपका? आप मासी लगती हैं उसकी? हाँ मौसी। बहू का भाई था आपकी? हाँ भाई मेरे पड़ोसी निकल गए गुरमीत हैं। मैं यूं ही कहूंगी जी, तहकीकात तक जाओ, एकदम मेरे भाई को सजा भी ना दियो। तहकीकात तक जाओ जी, सबकी पैरवी करो, फिर करके करियो जो कुछ करोगे। मतलब जांच अच्छे तरीके से हो, यदि जी। दोषी पाया जाए तो छोड़े ना, और जी। यदि दोषी नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए। जी, पूरी छानबीन करो अच्छे से, क्योंकि जी वो अकेला तो कर नहीं सकता ये काम, कोई ना कोई तो मिलावा होगा इस चीज के साथ। और भी लग रहा है आपको शक है जी कोई? बस मेरा भाई बेचारा बचपने की बत्ते थी जी इसके अंदर, अब भी जी कोई नहीं, सिर्फ लंबा लंबा ही लगे जी, पर बत्ते तो वही बचपने वाली करे। इतना तो बहनों को भी पता रहे जी, जब मेरे के कोई बात ही नहीं हुई ऐसी। आपको बेकसूर लग रहा है? मैं यूं भी नहीं कह सकती जी, लेकिन बस मेरा कहना यूं है, अच्छे से छानबीन करियो बस। व्यवहार कैसा था उसका, किस प्रकार जी से बहुत बात- अच्छा था जी, किसी से भी गलत नहीं बोलना, पूछ ले अरे सारे यहाँ, किसी से भी गलत नहीं बोलता, वहां भी बचपने पूछे। में किराना में कुछ ऐसी नहीं जी। शैतान प्रवृत्ति का था, शांत प्रवृत्ति का था, कैसा था? जी बस दंगे ही था। पहले कोई केस करा? कोई नहीं जी कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ ऐसी बात नहीं है जी।